हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। यहाँ से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको पेपर में रखे हुए मिलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बैक यानी कि बैक क्वेश्चन पेपर से। जो भी बैक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वही पेपर में आते हैं, डीएलएड या बीटीसी में। ये एक रूल होता है, बार बार वही आते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपका बैक नहीं लगेगा। यहाँ से देखिए पवन सीरीज के डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र। किसका प्रश्न पत्र है? विज्ञान। विज्ञान में क्या है? विज्ञान के बहुविकल्पीय पृष्ठ। यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ना कूलाम है ना वोल्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो आंसर होगा इसका सीसा संचायक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक के समान ध्रुवों को आकर्षित होता है या पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है? तो यहाँ से देखिए आंसर यही है कि पृथ्वी जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाएं। जो खाद्य श्रृंखला है वो कौन सी सही है, उस पर निशान लगाएं। देखिए घास, गाय, हिरन, भैंस, ये हो सकता है, नहीं है। घास, भेड़िया, हिरन, शेर, ये भी नहीं होगा। घास, घास को कौन खाते हैं? कीड़े, कीड़े को कौन खाती है? चिड़िया, चिड़िया को कौन खाता है? सांप। यानी कि सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो सही खाद्य श्रृंखला है ऑप्शन सा। घास को खाती हैं कीड़े, कीड़े को खाती है चिड़िया, चिड़िया को कौन खाता है? सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है। तो आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है ऊपर से दाईं ओर। आंसर क्या होगा इसका? ऊपर से दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैलेमाइट का रासायनिक सूत्र है ZnCO3। कैलेमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? ZnCO3। ये CO3 ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ देखिए ZnCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जीवन अवधि कम हो जाती है। तो किस रोग के कारण? वो होता है थैलेसीमिया रोग। इसके कारण आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है या तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है? तो इसका आंसर है तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लैमार्कवाद का आधार है। तो लैमार्कवाद का आधार क्या है? तो इसका या जाति उद्भवन है कि जनसंख्या गतिकी है या जीवन संघर्ष है? तो इसका ऑप्शन होगा उपार्जित लक्षणों की वंश गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है। यहाँ से देखते हैं, अगर लिखा है यहाँ पे 1, ये लिखा है 1 इज इक्वल टू Q इंटू टी। अब अगर 1 इज इक्वल टू Q इंटू टी लिखा है तो अब इसको अगर हम टी ऐसा ही रहने देंगे, T इज इक्वल टू 1/Q कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कि 1 इज इक्वल टू Q इंटू टी है तो T इज इक्वल टू 1/Q हो जाएगा, या Q इज इक्वल टू 1/T हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो 1 इज इक्वल टू Q इंटू 2 हो जाएगा, ये भी सही है। अगर T यहीं रहने दें 1/Q, ये भी सही है। Q इज इक्वल टू 1/T, ये भी सही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 इज इक्वल टू Q/T, ये नहीं हो पाएगा। तो रॉन्ग कथन कौन सा है? तो रॉन्ग कथन ये है 1 इज इक्वल टू Q/T। ये आंसर क्या होगा? बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक उपभोक्ता
कौन है? तो यहाँ से देखते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं। जैसे ये हरे पौधे तो उत्पादक होते हैं। चूहा होता है प्राथमिक उपभोक्ता। सांप चूहे को कौन खाएगा? सांप। चूहा को खाया सांप ने, तो सांप हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। लेकिन सांप को किसने खाया? सांप को खाया बाज ने, तो तृतीयक उपभोक्ता कौन है? बाज। उपधातु है। अब जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातुएं हैं। लेकिन यहाँ देखिए आर्सेनिक क्या है? उपधातु। उपार्जित लक्षणों के वंशानुगति का सिद्धांत संबंधित है। तो ये है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। नोबेल गैस का उदाहरण है। नोबेल गैस का उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या रेडॉन। तो आंसर होगा इसका रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। 15 क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर होगा, ये कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी आया था, पहला क्वेश्चन यही है, फिर से आ गया कि विद्युत धारा का मात्रक कौन है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट किसका अयस्क है? यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो हेमेटाइट है लोहे का अयस्क। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र धातु है। मिश्र धातु कौन सी है? तो पीतल हमारी मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एनीमिया के कारण हैं। भारत में एनीमिया के कौन कौन से कारण हैं? एक तो गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर है जीन परिवर्तन। इसका आंसर क्या होगा? जीन परिवर्तन। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? जीन परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। तो जो टार्च होती है, टार्च में दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को कहते हैं युगलीना। क्या कहते हैं? युगलीना। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना कहा जाता है। चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो चुंबकीय पदार्थ है लोहा। अगर हम लोहे को रखते हैं चुंबक के सामने तो वो तुरंत चिपक जाता है, यानी कि वो कैसा पदार्थ है? लोहा। चुंबकीय पदार्थ। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। और मृत्यु कहाँ होती है? मृत्यु होती है प्लिया में। और आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? ये जो बल्ब है इसमें तंतु किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना लेड धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। वातावरण और जीवधारियों के बीच परस्पर संबंधों से क्या बनता है? ये जो हमारा वातावरण है और जो जीव हैं इनसे बनता है पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ जैविक और अजैविक और वातावरण सभी का पारस्परिक संबंध हो उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। शुष्क सेल से किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो इसका आंसर है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 30। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम? तो वो है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादित किया है। ये किया है डार्विन द्वारा। किसने किया? ये किया है डार्विन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। फैन प्लवन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि या निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो आंसर होगा निस्तापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ के आवेश आ जाता है। तो कौन सा आवेश आ जाता है? तो इसमें आ जाता है धन आवेश। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो इसमें धन आवेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है या धात्विकता बढ़ती है? तो इसका आंसर है धात्विकता बढ़ती है।
आंसर क्या होगा, धात्विकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं, कौन कौन से हैं? लेमार्क हैं या डार्विन है या आ तथा बा दोनों? तो आंसर क्या है, लेमार्क और डार्विन दोनों हैं। आंसर क्या होगा, लेमार्क और डार्विन दोनों ही जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं, समरूप या समवर्ती रचनाएं, समजात रचनाएं, आ तथा बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा आ तथा बा दोनों। आंसर होगा सा, यानी कि समरूप या समवर्ती रचनाएं और समजात रचनाएं जैव विकास के अंतर्गत जीवों की ये संरचनाएं हैं, दोनों हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति चयनवाद किस वैज्ञानिक के प्रतिपादक किया था? तो प्राकृतिक चयनवाद डार्विन ने किया था। प्राकृतिक चयनवाद किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आंसर है डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक कौन है? अजैविक यानी कि जिसमें जान ना हो। अब यहाँ से देखिए, कार्बनिक पदार्थ ये भी अजैविक हैं, अकार्बनिक पदार्थ ये भी अजैविक हैं, जलवायु ये भी अजैविक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस संरचना के जैविक घटक कौन है? उत्पादक ये भी जैविक घटक हैं, जैसे हरे पौधे ये भी जैविक घटक हैं। उपभोक्ता जैविक घटक हैं, जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी। उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं उन्हें कहते हैं उपभोक्ता। अपघटक ये भी जैविक होते हैं। अपरद भोजी ये भी जैविक होते हैं, यानी कि उसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक कौन से हैं? ये सभी। आंसर है द। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं, कौन कौन से हैं? उत्पादक हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं या द्वितीय उपभोक्ता हैं? तो आंसर इसका आएगा उपरोक्त सभी। जो हमारी सरल श्रृंखला होती है, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ से, एक सरल आहार श्रृंखला। तो जो सरल आहार श्रृंखला है उसमें क्या होते हैं? पहले तो होते हैं उत्पादक। उत्पादक को किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को कहते हैं उत्पादक। फिर उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन से होते हैं? जो लोग इन पेड़ पौधों को और मांस को खाते हैं उन्हें बोलते हैं उपभोक्ता। उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये क्या है? एक सरल श्रृंखला के स्तर हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इसका आंसर होगा द, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। ये जो घास स्थल होती है वहाँ कैसी खाद्य श्रृंखला होती है? यहाँ से देखिए, घास होती है उसे टिड्डा खाता है, टिड्डे को गिरगिट खाता है, गिरगिट को छिपकली खाती है, छिपकली को बाज खाता है। हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे को चूहा खाता है, चूहे को बिल्ली खाती है, बिल्ली को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, बाज को शेर खाता है। यानी कि ये सब क्या है? खाद्य श्रृंखलाएं। यहाँ से देखिए, घास व पौधे को खरगोश खाते हैं, खरगोश खाते हैं, और भेड़ भी खाती है घास को, हिरन भी खाता है, भेड़िया भी खाता है, शेर खाता है भेड़ को, हिरन को, यानी कि चीता को। ये सभी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा द, ये सभी। 41 का आंसर है द, ये सभी। 42, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है। 42 क्वेश्चन देखिए, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा या शारीरिक क्रिया विज्ञान द्वारा या आनुवंशिकी द्वारा? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? तो यहाँ से देखते हैं, जो जैव विकास है, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का समीकरण है? तो वो है डार्विनवाद एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। यहाँ से देखिए ऑप्शन सा, डार्विन एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, 44 क्वेश्चन देखिए, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? 44, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वीजमैन। यहाँ से देखिए, वीजमैन। फिलॉसफी जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक कौन है? वीजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था
ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया। किसने किया? एजी टांसले ने किया। यहाँ से देखिए ऑप्शन इसमें है 1935, 1936, 1835 या 1938। तो आंसर होगा इसका 1935। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टांसले ने किया। खनिज पाए जाते हैं, ये जो हम लोग खनिज पाते हैं वो कहाँ से पाते हैं? पृथ्वी के तल से पाते हैं कि भूपटल से या समुद्र से? तो ये इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी से हम लोग खनिज पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? अब लकड़ी की मेज है तो वो देर में संक्षारित होती है। स्टील की कुर्सी वो और भी देर में। तेल लेपित लोहे की छड़ वो और भी देर में। लेकिन खुले स्थानों में रखी लोहे की छड़, अगर खुले स्थानों में लोहे की छड़ रखी है तो उसमें पानी पड़ेगा, जंग लग जाएगी, सबसे जल्दी संक्षारित हो जाएगी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? फैन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या निस्तापन विधि? तो इसका आंसर है निस्तापन विधि। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? तो वो निस्तापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तनी भट्टी के भाग कौन कौन से होते हैं? अग्नि स्थान बिल्कुल होता है, भट्टी का तल होता है, चिमनी भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन देखिए कि परावर्तनी भट्टी के भाग कौन कौन से हैं? अग्नि स्थान भी होता है, भट्टी का तल भी होता है, चिमनी भी होता है। इसका आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तनी भट्टी के भर्जन करते हैं। जो परावर्तनी भट्टी है, परावर्तनी भट्टी में भर्जन करते हैं किसका? टिन स्टोन SnO2 का, गैलेना PbS का, कॉपर पायराइड CuFeS2 का, उपरोक्त सभी का। तो आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं होती हैं, ये जो धातुएं हैं सोना चांदी लोहा, ये क्या हैं? धातुएं सुचालक होती हैं या कुचालक? ये तो सुचालक होती हैं, ऊष्मा की सुचालक। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं का भौतिक गुण, अब जो धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? तो धातुएं तो भैया अगर जैसे आपने देखा होगा कि चांदी तो वो चमकदार होती है, कठोर भी होती है। धातुएं कैसी होती हैं? इनकी गुण हैं, चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, आघातवर्धनीयता होती है, यानी कि ये सभी। 54 का आंसर है उपरोक्त सभी। अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड या आ और बा दोनों। तो इसका आंसर है 55 का आ और बा दोनों, यानी कि आंसर सा है। खनिजों के रूप कौन से होते हैं? धात्विक, अधात्विक खनिज या सभी? तो इसका ऑप्शन है दा, ये सभी। खनिजों के रूप ये सभी हैं। 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। जो मिश्रित अशुद्धि, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। ये जो पृथ्वी से प्राप्त अयस्क होते हैं उसकी अशुद्धियों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। यहाँ से देखते हैं कि धातु के निष्कर्षण की विधि है। धातु के निष्कर्षण की विधि कौन सी है? तो आंसर है इसका देखिए आसवन विधि भी है, द्रवण विधि भी है, खरपड़वल विधि भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। पीतल में होते हैं, पीतल में क्या होते हैं? Cu व Sn, Cu व Ni, Cu व Zn। तो आंसर होगा इसका सा, Cu व Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। कॉपर पायराइड का सूत्र, तो कॉपर पायराइड का सूत्र कौन सा है? CuFeS2। CuFeS2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।